बच्चों, जैसा कल आपको बताया गया था कि पशुपालन क्या है, आज हम जानेंगे पशुपालन के अंतर्गत पशुधन विकास की क्या आवश्यकताएं हैं या पशुधन विकास की जो विधियां हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पशुपालन में सबसे प्रमुख चीज है पशुधन विकास की आवश्यकता। पशुधन विकास क्यों जरूरी है या किस लिए पशुधन विकास की बात हम सोचते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है दूध की प्राप्ति। दूध की प्राप्ति आप सभी जानते हैं कि पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को काफी फायदा मिलता है। दूध एक ऐसा जो है आहार है कि हम कहा जाता है कि ये एक पूर्ण भोजन है। कभी कभी आप देखो क्वेश्चन में दिया जाता है दूध एक पूर्ण भोजन है, उसमें हम देते हैं कि हाँ ये चीजें कार्बोहाइड्रेट इतनी मात्रा में, प्रोटीन इतनी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूध जो है एक पूर्ण भोजन है। तो सबसे पहला वो है कि पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। दूसरी चीज आती है कृषि में पशुओं का उपयोग। आज हम लोग मशीनी युग में आ गए हैं, नहीं तो एक समय था कि जब बैल और इनके द्वारा ही खेती होती थी। तो कृषि में पशुओं का उपयोग हम जुताई करने में, निराई गुड़ाई करने में, माल को ढोने में, तमाम हमारे जो भी कृषि उत्पाद होता था उसकी ढुलाई करने में पशुओं का उपयोग होता था, जिसमें खच्चर है, बैल है, भैंसे हैं, ये सारी चीजों का प्रयोग किया जाता था। और उससे भी बड़ी बात है कि इसमें आज सरकार भी बहुत जोर दे रही है और जनमानस में ये चीजें बताई जा रही है कि जैविक खाद का प्रयोग करें। तो सबसे बढ़िया है कि पशुओं से हमें जैविक खाद मिलती है, गोबर की खाद मिलती है, जिसको FYM कहा जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर, या इसको किसान खाद भी कहा जाता है, जिसमें 1.5% नाइट्रोजन और लगभग 0.5% फास्फोरस और 0.75% के करीब पोटाश की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा अन्य तमाम सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं जैविक खाद खेत में डालने के लिए। अगर इसका प्रयोग हम करते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और हमको खाद की मात्रा भी कम देनी पड़ती है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी पशुधन से काफी योगदान होता है। इसके द्वारा जो चमड़ा प्राप्त होता है, उसके द्वारा बेल्ट बनना और जूते बनना, कैप बनना, ये सारी चीजें हैं जिनसे हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और हमारी अर्थव्यवस्था में काफी योगदान होता है पशुधन के माध्यम से। यही इतने कारण है जिनके कारण पशुधन विकास की आवश्यकता है हमारे देश में, और इसी कारण हम पशुओं का लालन पालन करते हैं, उनसे दूध की प्राप्ति के लिए, उनसे पशुओं का उपयोग खेती में करने के लिए, जैविक खाद की प्राप्ति के लिए, और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा शेयर है पशुपालन का। अब बात आती है पशुधन विकास की विधियां क्या है। इस पशुधन को हम कैसे विकसित करेंगे या क्या क्या चीजें हैं जिनके द्वारा हम पशुधन का विकास कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है नस्ल सुधार, क्योंकि हमारे यहाँ देसी पशु ज्यादा पाए जाते हैं। देसी पशुओं की अपेक्षा जो अन्य नस्लें हैं वो ज्यादा दूध भी देती हैं और उसमें काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि नस्ल सुधार के द्वारा हम अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे हमारे देश में पशुओं की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो हम काफी पीछे हैं। तो उसको हम नस्ल सुधार के द्वारा दूर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे दूध की मात्रा बढ़ती है। तो नस्ल सुधार में एक तो प्रजनन का उद्देश्य और दूसरा है प्रजनन की विधियां। प्रजनन इसीलिए किया जाता है कि जिससे हम अच्छे नस्ल के पशु या संतान जो हो वो अच्छे नस्ल की हो, जिससे हम ज्यादा दूध पा सकें और ऐसे वातावरण, हमारे यहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में वो पशु पाले जा सकें। खास करके इस समय आप देखते होंगे फ्रीजियन, होस्टीन फ्रीजियन और ये जर्सी, इन सब गायों का लालन पालन ज्यादा किया जा रहा है, बशर्ते कि जो हमारी देशी नस्लें हैं उसको हम नस्ल सुधार के द्वारा और भी बढ़िया करते हैं, जिससे ये सारी चीजें हमको पुनः प्राप्त होती है। प्रजनन की जो विधियां हैं उसमें दो विधियां हैं, एक तो प्राकृतिक प्रजनन है, दूसरा कृत्रिम प्रजनन है। प्राकृतिक प्रजनन है कि जिसमें हम गाय है तो सांड के द्वारा, या भैंस है तो भैंसे के द्वारा सीधे जो है प्राकृतिक सहवास कराया जाता है, जिनके द्वारा एक संतान उत्पत्ति होती है, उसको हम प्राकृतिक प्रजनन कहते हैं। दूसरी बात आती है कृत्रिम प्रजनन। आप देखते होंगे तमाम वैध के सेंटर्स हैं या वैसे ही जो हमारे पशुधन का काम करने वाले हैं या गांव-गांव में देखिए आप
डिब्बा लेकर के जाते हैं लोग जो है, जिसमें गैस भरी होती है सीमेन, तो ये कृत्रिम रूप से सीमेन चढ़ाते हैं और उसके द्वारा भी जो संतानोत्पत्ति होती है वो काफी हद तक जो है सफल है। तमाम प्राइवेट सरकार उनको जो है ट्रेनिंग दे करके उनको उतनी सुविधा देती है, उतना उनको छूट देती है, उनके पास जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो उनको उपलब्ध कराती है ट्रेनिंग देने के बाद, जो कि न्याय पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर रोस्टर वाइज बैठते हैं और आपके यहाँ जाकर के कृत्रिम प्रजनन का काम करते हैं। उसके बाद मुख्य बात आती है पशुओं में पोषण। पोषण में मुख्य रूप से है आहार। आहार में चारा है और चारे के साथ साथ हम दाना देते हैं। हम सभी लोग गाय में 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना और भैंस में 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाने की मात्रा देते हैं। चारे में जीवन निर्वाह आहार है, उत्पाद आहार है, कार्य आधारित आहार है और संतुलित आहार। जीवन निर्वाह आहार ये उन पशुओं को दिया जाता है जिनसे हम कार्य नहीं ले रहे हैं या वो कार्य करने योग्य नहीं है, तो उनको जिंदा रहने के लिए, जिनसे उनके 24 घंटे में जो उनको जीवित रहने के लिए, जिससे उनकी जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है जो उनकी है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उसमें हम जीवन निर्वाह आहार देते हैं। खास करके 1 किलोग्राम दाना देते हैं, लेकिन अगर काम करने वाले होते तो उनको और ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जीवन निर्वाह आहार के रूप में 1 किलोग्राम दाना हम उनको देते हैं। दूसरा उत्पाद आहार। उत्पाद आहार का मतलब होता है कि अगर जो पशु उत्पादन कर रहा है उसको जो आहार दिया जाता है, तो उत्पादन आहार जैसे अगर बैल है तो वो जुताई का काम कर रहा है या अन्य काम कर रहा है या बैलगाड़ी खींच रहा है, तो उसको इस जीवन निर्वाह आहार के अलावा उत्पादन आहार भी दिया जाता है। जैसे अगर गाय है तो 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देंगे हम जीवन निर्वाह आहार के रूप में। भैंस है तो उसमें 1.5 से 2 किलोग्राम दाना जो है 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं। ये उत्पादन आहार है, ये जीवन निर्वाह आहार के अलावा है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जिस माह में हरे चारे के रूप में बरसीम उपलब्ध होती है, तो बरसीम अगर उपलब्ध होती है तो वहां जीवन निर्वाह आहार नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कार्य आधारित आहार भी। कार्य आधारित मतलब उत्पादन कर रहे हैं या बैल हैं, खच्चर हैं, भैंसे हैं, वो जो उत्पादन कर रहे हैं या पशुओं को प्रजनन के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो उनको कार्य आधारित आहार दिया जाता है। कार्य के अनुरूप उनको इस जीवन निर्वाह के आहार का अलावा आहार दिया जाता है। उसके बाद बात आती है संतुलित आहार की। संतुलित आहार एक महत्वपूर्ण आहार है, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं। संतुलित आहार कि जिस पशु को या पशुओं को कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा देनी है, प्रोटीन की कितनी मात्रा देनी है, खनिज पदार्थ की कितनी मात्रा देनी है, वसा कितनी देनी है, ये सारी चीजें अगर उनको जो आवश्यकता है उसके हिसाब से अगर हम आहार देते हैं तो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। जिसमें सूखा चारा है, हरा चारा है, इसके अलावा दाना है, दाने के अलावा मिनरल मिक्सचर है और समय समय पर उनको कैल्शियम की मात्रा दी जाती है, विमराल की मात्रा दी जाती है, नमक दिया जाता है, उनको खड़िया मिट्टी दी जाती है। ये सारी चीजें मिलाकर के संतुलित आहार के रूप में उनको दिया जाता है। इस तरह से ये पशुपालन का जो मेन मोटो है कि हम इसके विकास की क्या आवश्यकता है और इनकी विकास की विधियां क्या है, पशुधन विकास की विधियां क्या है, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और ये सारी चीजें इसको आपको बताया जा रहा है और ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से इसको पढ़िए, जहां समझ में ना फिर पूछिए। इस चीज को आप हम कहें कि इसको सब्सक्राइब भी करिए, इसको लाइक करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और बच्चे भी इसको पढ़ सकें और लाभ उठा सकें।